Find the equation of plane passing through the line of intersection of plane 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0, x plus y plus z minus 2 equal to 0 and the point 2 to 1। हमें एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन होने वाली लाइन से पास हो रहा है और वो प्लेन 2 to 1 से भी पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लिए और जो गिवन प्लेन है इनको लिख लेते हैं। तो गिवन प्लेन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन जिस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है और वो प्लेन 2 to 1 से भी जाता है। तो सबसे पहले हम इसे प्लेन 1 लिख लिए और प्लेन 2 लिख लिए। एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो प्लेन दिए जाएं तो उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन होने वाली लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। पहला प्लेन लिख लो, फिर प्लस करके लैम्डा करके दूसरा प्लेन, कुछ इस टाइप से 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फिर प्लस लैम्डा लिख करके दूसरा प्लेन लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। बस हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल करके लाना है दूसरी कंडीशन का यूज़ करके और उसको जब यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये प्लेन थर्ड है ये किस पॉइंट से होकर जा रहा है 2 to 1 से, यानी प्लेन थर्ड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 to 1। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है मतलब ये पॉइंट उस प्लेन के को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब x के जगह 2, y के जगह 2 और z के जगह 1 रख देने पर ये सेटिस्फाई होगा। तो रख देते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1, x के जगह 2, y के जगह 2, z के जगह 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा लिख करके 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। 6 माइनस 4 यानी कि 2 प्लस करके 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, 2 को उस तरफ भेजेंगे तो लैम्डा 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 या लैम्डा इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली है और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे पहले से क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फिर ब्रैकेट में फिर लैम्डा की वैल्यू क्या है माइनस 2/3 तो यहाँ माइनस 2/3 रख देंगे और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का इस पूरे से इंटू हो जाएगा। जब 3 का इस पूरे से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12। ठीक, यहाँ ध्यान दें एलसीएम बोलो या बेस सेम करना बोलो, 3 का इस पूरे से इंटू हो जाएगा और माइनस 2 का उस पूरे से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4। पूरे के अपॉन में 3 होता लेकिन उस 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो इतना आ गया। अब 9x और 2x हो जाएगा 7x या लिख सकते हैं 9x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 2y, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, z है 6z माइनस 2z और फिर जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 12 प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान दें 9x के साथ माइनस 2x लिख लिए हैं, माइनस 3y के साथ माइनस 2y लिख लिए हैं, 6z माइनस 2z हो गया और जो कांस्टेंट टर्म है उसको वैसे ही लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा आगे हो जाएगा 9x माइनस 2x 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 6z में से 2z गया 4z और माइनस 12 प्लस 4 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। चाहो तो 8 को उस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू माइनस 8।
तो जैसा तुमको लिखना है, चाहे इसको लिख आंसर छोड़ दो, ये ज़्यादा ठीक दिख रहा है, या ऐसा भी लिख सकते हो। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन।